सिर्फ एक पौराणिक कल्पना है जिसे प्रतीकात्मक रूप में समझना चाहिए? क्या हमें इस कहानी को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए, या बस अंध भक्ति में डूबकर हर बात को चमत्कार मान लेना चाहिए? बचपन में हम सभी ने यह कहानी सुनी है। बाल हनुमान को भूख लगी थी। उन्होंने आकाश में चमकते सूरज को फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उड़ गए। सूरज तक पहुंचे और उसे निगल लिया। पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया। देवता डर गए। इंद्र ने वज्र फेंका जिससे हनुमान मूर्छित हो गए। फिर ब्रह्म, आस्था पूरी, प्रश्न समाप्त। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था? चलिए अब इसे वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर परखते हैं। सूरज का आकार कितना है? उसका व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से उसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूरज का सतह तापमान करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस है और केंद्र का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सूरज हर सेकंड में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है वह पूरी पृथ्वी की साल भर की ऊर्जा से लाखों गुना ज्यादा है। क्या कोई भी जीव, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सूरज तक उड़ सकता है? अगर उड़ भी गया तो क्या वह सूरज को निगल सकता है? और अगर निगल ले तो क्या वह जीवित रह सकता है? जवाब साफ है, नहीं। कोई भी जैविक शरीर सूरज के पास पहुंचने से पहले ही भस्म हो जाएगा। उड़ना संभव नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होती। वहां तापमान और विकिरण इतने भयावह हैं कि कोई भी वस्तु चंद सेकंड में जल जाएगी या बिखर जाएगी। इतिहास में कोई भी वैज्ञानिक या शोधकर्ता इस संभावना की पुष्टि नहीं करता कि कोई मानव या प्राणी सूरज को निगल सकता है। अब सवाल उठता है, तो फिर यह कहानी क्यों गढ़ी गई? कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी एलियन थे, कुछ कहते हैं वे ईश्वर के अवतार थे। लेकिन इस सोच से क्या हमें सच समझ में आता है? क्या एलियन का मतलब यह है कि वे सूरज निगल सकते हैं? और अगर वे ईश्वर थे तो क्या ईश्वर को अपनी शक्ति दिखाने के लिए भौतिक नियमों को तोड़ना जरूरी है? दरअसल यह कहानी प्रतीकात्मक हो सकती है, लेकिन हमने इसे सच मान लिया। भारत की परंपरा में सूरज को ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। सूर्य नारायण जो संसार को प्रकाश देते हैं। अगर हनुमान ने सूरज को निगल लिया तो शायद इसका अर्थ है कि उन्होंने ज्ञान को आत्मसात कर लिया। उन्होंने अपने भीतर इतना तेज पैदा किया कि वे स्वयं सूरज जैसे बन गए। यह कहानी शायद हमें यह बताने के लिए गढ़ी गई कि हनुमान जी में बाल्यकाल से ही असाधारण शक्ति और ज्ञान था। वे साधारण नहीं थे। यह पूरी घटना अतिशयोक्ति हो सकती है जो प्राचीन ग्रंथों में श्रद्धा जगाने के लिए कही गई। कहानियों में अतिशयोक्ति कोई नई बात नहीं है। रामायण, महाभारत, पुराण, इन सभी में ऐसे असंभव प्रतीत होने वाले चमत्कारों की भरमार है। लेकिन क्या हम उन सबको बिना सोच विचार के सच मान लें? अगर हनुमान जी सूरज निगल सकते हैं तो फिर क्या हम यह भी मान लें कि किसी ने समुंदर पी लिया, किसी ने चांद को खा लिया या किसी ने हवा रोक दी? अगर हनुमान जी सच में सूरज निगलते तो पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाता, क्योंकि सूरज ही जीवन का आधार है। बिना सूरज के न तो भोजन बनता, न हवा चलती, न पानी चलता, न जीवन टिकता। क्या हनुमान जी यह नहीं जानते थे, या यह सिर्फ एक कल्पना है, एक भावनात्मक कहानी जिससे हमें हनुमान जी की भक्ति का संदेश मिले? अगर यह प्रतीकात्मक है तो यह महान है। इसका अर्थ है ज्ञान और शक्ति के शिखर पर पहुंचने वाला व्यक्ति दुनिया के अंधकार को हर सकता है। लेकिन अगर हम इसे सच मानते हैं तो हम अपनी तर्क शक्ति का अपमान करते हैं। और यही वह बिंदु है जहां से अंधविश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। जब लोग हर बात को चमत्कार मानने लगते हैं तो पाखंडी और ढोंगी बाबाओं का जन्म होता है। वे कहते हैं, हमने पानी से आग निकाली, हमने भूत भगाया, हमने चमत्कार किया, और लोग उस पर भी विश्वास कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से ऐसी ही कहानियां सुनी हैं। कोई सूरज निगलता है, कोई समुंदर पीता है। अगर हम यह नहीं सोचेंगे कि क्या सच है और क्या प्रतीक, तो हमारी आने वाली पीढ़ी विज्ञान की बजाय अंध भक्ति में डूब जाएगी। अब सवाल है, क्या हनुमान जी को मानना गलत है? नहीं, लेकिन हनुमान जी को समझना जरूरी है। वे भक्ति, सेवा, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं। वे तपस्वी थे, वे ब्रह्मचारी थे, वे साहसी और बुद्धिमान थे। उन्होंने राम के लिए जीवन अर्पित किया। वे कर्तव्यनिष्ठ थे।
हमें हनुमान जी की इस सच्ची छवि को अपनाना चाहिए, न कि उनकी आड़ में अंधविश्वास को बढ़ावा देना चाहिए। आज हमें जरूरत है ज्ञान का सूर्य अपने भीतर लाने की, अंधविश्वास को नहीं। अगर हम इस कहानी को सच मानेंगे तो हम पीछे जाएंगे, लेकिन अगर हम इसका गूढ़ अर्थ समझेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। हनुमान जी ने सूरज को नहीं निगला था, उन्होंने अज्ञान को निगला था। वे अंधकार से लड़ने वाले योद्धा थे, उन्होंने भीतर का सूर्य जगाया था। अब फैसला आपके हाथ में है। आप तर्क और ज्ञान का साथ देंगे या अंधभक्ति और पाखंड का? आप अपने भीतर सूर्य जगाएंगे या दूसरों के झूठे चमत्कारों में उलझे रहेंगे?